नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, हमने पढ़ा था वर्ण विभाजन के अंतर्गत उच्चारण के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का विभाजन और घोषत्व या कंपन के आधार पर वर्णों का विभाजन। तो दोस्तों, प्राणत्व के आधार पर वर्णों का विभाजन हम प्रारंभ करते हैं। प्राणत्व का अर्थ क्या है? आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसको बोलते हैं इसके प्राण निकल गए, अर्थात सांस या मतलब उसके अंदर हवा ही नहीं रही, ऑक्सीजन ही नहीं रही, तो उसे बोलते हैं प्राणत्व। ठीक है, तो प्राणत्व का अर्थ है मुंह से निकलने वाली श्वास की मात्रा। प्राणत्व का अर्थ है मुंह से निकलने वाली सांस की मात्रा। दोस्तों, प्राणत्व के आधार पर वर्ण विभाजन जो होता है दो तरह का होता है। पहला होता है अल्प प्राण, दूसरा होता है महाप्राण। अल्प प्राण जो वर्ण निकलते हैं, वर्णों का जब उच्चारण करते हैं तो जो सांस निकलती है, तो उसके आधार पर अल्प प्राण है वो या महाप्राण है, उसका जांचा जाता है। तो अल्प प्राण हम पढ़ते हैं, इसकी परिभाषा लिखिएगा। जिन वर्णों के उच्चारण में मुंह से कम सांस निकलती हो, कम हवा निकलती हो, तो क्या कहलाता है? अल्प प्राण वर्ण कहलाते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे। सभी स्वर क्या है? अल्प प्राण है। अल्प प्राण वर्ण कौन से? सभी स्वर है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या है? अल्प प्राण है। य, र, ल, व अर्थात अंतस्थ व्यंजन क्या है? सभी अल्प प्राण है। जैसे क वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अर्थात पहला क, ग, ड, ये क्या है? ये अल्प प्राण है। इसके बाद हम पढ़ेंगे महाप्राण। महाप्राण कहते किसे हैं? अर्थात इसकी जो परिभाषा है लिखिएगा। जिन वर्णों के उच्चारण में मुंह से अधिक मात्रा में सांस निकलती है। महा मतलब अधिक, अल्प मतलब कम, ये तो आप देख ही सकते हैं, समझ ही सकते हैं। अधिक मात्रा में जब सांस निकलती है मुंह से, हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? महाप्राण वर्ण। ठीक है, तो इसका जो एग्जाम्पल है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या है? महाप्राण है। जैसे क वर्ग का ख और घ, घ जो है वो चौथा है, जो ये वर्ण है ये क्या है? महाप्राण है। और स, श, श, स प्रकार, स डिपार्टमेंट जो है वो सारा क्या है? महाप्राण है। जैसे अभी हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, घोषत्व में जो अघोष था, अघोष तीनों सौ क्या थे? अघोष से तीनों सौ क्या है? महाप्राण है। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन क्या था? सघोष था। अंतस्थ व्यंजन क्या था? सघोष था। और अंतस्थ व्यंजन क्या था? अल्प प्राण भी था। तो इसकी जो मैंने ट्रिक बनाई है दोस्तों, ट्रिक है स्वर अंतस्थ 135/24 से। अर्थात ये ट्रिक कैसे याद करेंगे? स्वर अंतस्थ 135/24 से, स्वर अंतस्थ 135/24 से। इसका मतलब है जो स्वर अंतस्थ 135 है, यहां तक क्या है? हमारा अल्प प्राण है। यहां तक क्या है? हमारा अल्प प्राण है। तो सभी स्वर क्या है? अल्प प्राण है। अंतस्थ व्यंजन अर्थात य, लव क्या है? अल्प प्राण है। किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण क्या है? अल्प प्राण है। ठीक है, तो उसके बाद जो यहाँ से 24 से, ये क्या है? ये है हमारा महाप्राण, यानी कि किसी भी वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण क्या है? महाप्राण वर्ण है। से है हमारा तीनों प्रकार के स। ठीक है दोस्तों, घोषत्व और प्राणत्व में बहुत ही समानताएं हैं। जितने स्वर है वो सघोष भी है और अल्प प्राण भी है। ठीक है, ये कर लो। जितने स्वर है वो अघोष भी है और अल्प प्राण भी है। ठीक है, उसके बाद जितने यरलव करके अंतस्थ व्यंजन है वो सघोष भी है, अल्प प्राण भी है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है हमारा 345 वर्ण होते हैं। मतलब 345 यानी कि तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण किसी भी वर्ग का क्या होगा? सघोष होगा। और अल्प प्राण में क्या है? पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या होगा? अल्प प्राण होगा। यहाँ 3 और यहाँ 5, यहाँ पे 2 कॉमन है, अर्थात किसी भी वर्ग का तीसरा और पांचवा वर्ण क्या है?
सघोष भी है और अल्प प्राण भी है। समझ, किसी भी वर्ग का तीसरा और पांचवा वर्ण क्या है, सघोष भी है और अल्प प्राण भी है। अर्थात यानी कि ये कोड सीधा याद रखेंगे हम, स्वर अंतस्थ 345 वर्ण है 12 से, स्वर अंतस्थ 345 वर्ण है 12 से, ठीक है, याद रहेगा। जो 12 से है ये अघोष है और स्वर अंतस्थ 345 वर्ण है ये सघोष है। इसी प्रकार अल्प प्राण में स्वर अंतस्थ 135 वर्ण जो है वो 24 से है, वो महाप्राण है, ठीक है। तो दोस्तों मुझे जहां तक उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और दोस्तों देखो ये ट्रिक है, इसलिए मैंने आपको लिखा है क्योंकि थोड़ा सा इनमें कंफ्यूजन होता है घोषत्व और प्राणत्व में। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। मेरी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।